उज़्मा से इस वक्त पूरे यूट्यूब, फेसबुक क्या औरात पर बातिलाने इस्लाम के छाती में खलबली मची हुई है। वो कोई और नाम नहीं बल्कि सरज़मीन बिहार के वो लाल वो सपूत जिसे पूरी दुनिया इस वक्त हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब के नाम से जानती है, जो किसी मोहताज तारुफ नहीं, जिनकी शख्सियत अपने आप में मुनफरिद है, जिनकी काबिलियत अपने आप में मुनफरिद है, जिनका लबो लहजा सबसे अछूता और अनोखा नज़र आ रहा है। यही वजह है कि बड़े बड़े शोरा और खुतबा और नुकबा तक आपके बयान और अंदाज़े तकल्लुम को नक़ल में उतारते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए अब मैं बिला किसी ताख़ुर व तमहीद के मुल्क हिंदुस्तान के वो बेबाक कद आवर शख्सियत हज़रत मौलाना व मुफ्ती सादुल नजीब साहब का इस्तक़बाल इस शेर के साथ करता हूँ। एक मरतबा सारा मजमा लहक के मचल के बोले सुभान अल्लाह। सारा मजमा थोड़ा और ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह। इस शेर के साथ उनका इस्तक़बाल है कि न किसी मरतबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके ज़माना वो निज़ाम चाहते हैं, और हमें अपने ही हुस्न पर नहीं एतमाद लेकिन तेरे हुस्न के मनाजिर सरेआम चाहते हैं। आइए हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम माइक पर डाइस पर मैं हज़रत वाला को आपके हवाले करता हूँ और आप सबको अल्लाह के हवाले करता हूँ। नबी का ख्याल आया और वो ये समझता है कि ये ख्याल गधा और बैल के बराबर है, गधा और बैल के से बदतर है, तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं रहेगा। नबी की शान घटा रहा है। जिसने कहा कि नबी का इल्म बच्चा और पागल के बराबर है, हज़रत थानवी ने कहा कि वो नबी की शान घटा रहा है, वो मुसलमान नहीं रहेगा। जिसने कहा कि इब्लीस का इल्म ज़्यादा था, हमारे नबी का इल्म कम था, खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वो नबी की शान घटा रहा है, मुसलमान नहीं रहेगा। हमारे नबी आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं। अगर कोई कहता है कि आखिरी नबी के बाद भी कोई नबी है, हज़रत नानोतवी ने फरमाया वो मुसलमान नहीं रहेगा, उसका इस्लाम में आखिरी दिन होगा। 3 मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने नबी को सीधे रबीउल अव्वल में याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अगर गलती करें तो चल जाएगा, यहाँ तो बड़े बड़े गलती कर रहे हैं स्टेज पे बैठ करके। ध्यान से सुनिएगा। पायजामा टखने से नीचे है, पायजामा टखने से नीचे है। मदीना से आए मक्का, टखने से ऊपर हो गया, तो पूछा गया कि ये टखने से ऊपर पायजामा क्यों है? हज़रत उस्मान से पूछा जा रहा, उन्होंने कहा कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। टखने से नीचे पायजामा सुन्नत के ख़िलाफ़ है, टखने से ऊपर पायजामा सुन्नत के मुताबिक है। कहा नहीं, तुम्हें टखने से नीचे पायजामा करना होगा। हज़रत उस्मान ने कहा जान तो जा सकती है, नबी की सुन्नत छूट नहीं सकती। जुनैद बगदादी से पूछा गया, हुजूर कुछ लोग पीर साहब हैं, वो कहते हैं कि हम पहुँचे हुए इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज हमसे माफ़ है। पहुँचे हुए हैं, पीर साहब हैं, नमाज हमसे माफ़ है, रोज़ा माफ़ है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जा रहा, जो असली पीर है। कुछ लोग पीर बनते हैं, वो कहते हैं कि हम पहुँचे हुए इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज माफ़ है, रोज़ा माफ़ है। नबी से बढ़कर के कोई पीर नहीं हो सकता, रसूल से बढ़कर के कोई पीर नहीं हो सकता। उनसे तो कभी नमाज माफ़ नहीं हुई, रोज़ा माफ़ नहीं हुआ। ये कौन सा सुरखाब का पीर है कि इनसे नमाज माफ़ हो जाएगी? जुनैद बगदादी ने कहा ये पहुँचा हुआ ज़रूर है, खुदा रसूल तक पहुँचा हुआ नहीं है, जहन्नम तक पहुँचा हुआ है। ऐसे पीरों का इलाज बड़ा ज़बरदस्त किया एक औरत ने। आए पीर साहब, औरत ने पूछा कि तुम 1 नंबर के पीर हो या 2 नंबर के पीर हो? माइक बिल्कुल आपका सही काम कर रहा भाई, ये जो आवाज़ सीटी की आ रही है इसको सिर्फ बंद कर दीजिए, माइक बहुत अच्छा है माशाल्लाह। पीर साहब आए, बस्ती में आए, औरत ने दस्तरखान बिछाया, कहा पीर साहब ये बताओ कि आप असली पीर हो या जाली पीर हो? कहा कमबख्त औरत कहीं कि तुमको पता नहीं, मैं 1 नंबर का पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता। अच्छा भी 2 मिनट में पता चल जाएगा। हाँ 2 मिनट में पता चल जाएगा। औरत ने दस्तरखान बिछा करके खाना ला करके दिया और तरकारी को भात में छुपा दिया, तरकारी को चावल में छुपा दिया। कहा पीर साहब खाना कीजिए, खाना खाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। कहा कैसी बदनसीब औरत है,
یہ روکھا सूखा कैसे खाया जाएगा। कहा कि आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ हूँ मदीना नज़र आता है और थाली में तरकारी छुपी हुई है नज़र नहीं आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, आदमी पीर कैसे बनता है, 1 मिनट में बन जाता है। नबी की सुन्नत आपकी ज़िंदगी में आ गई, आपसे बड़ा वली कोई नहीं हो सकता। नबी की सुन्नत अगर ज़िंदगी से खाली है तो आपसे बड़ा शैतान कोई और नहीं हो सकता। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हुजूर एक आदमी हवाओं में उड़ता है, उसके बारे में बताइए, वो वली है? कहा नबी की सुन्नत अगर ज़िंदगी में नहीं है तो मक्खी के बराबर है, मक्खी से बेहतर भी नहीं है, तो वली कहाँ से हो सकता। कहा हुजूर दरिया में रुमाल डालता है, इस पार से उस पार हो जाता है, क्या कहेंगे वली है? कहा नबी की सुन्नत अगर ज़िंदगी में है तो वली है। पाँव चूम लो, अगर नबी की सुन्नत ज़िंदगी में नहीं है तो वो मछली, बदबूदार मछली से भी बदतर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे फरमाया हुजूर 1 मिनट में वो यहाँ रहता है, 1 मिनट में वहाँ रहता है। कहा देखो नबी की सुन्नत ज़िंदगी में है कि नहीं है। अगर नबी की सुन्नत ज़िंदगी में है तो वली मानो, अगर नबी की सुन्नत ज़िंदगी में नहीं है तो वो शैतान है जो पल में यहाँ है पल में वहाँ है, इससे आगे कुछ नहीं है। आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप जहाँ बैठे हैं हमको देख रहे हैं, आप पूरब से पश्चिम हमको देख रहे हैं, हम पश्चिम से पूरब आपको देख रहे हैं, यही न है। आप पूरब से हमको देख रहे हैं पश्चिम की तरफ, और मैं पश्चिम से आपको पूरब की तरफ देख रहा हूँ, उत्तर दक्षिण, और ये उत्तर दक्षिण है। खैर माशाअल्लाह है। पूरब से जब हवा चलती है पश्चिम जाती है तो हवा ठंडी होती है, और जब पश्चिम से हवा पूरब आती है तो हवा गर्म होती है। पछिया हवा गर्म होती है और पूर्वा हवा ठंडी होती है। पूर्वी हवा ठंडी है, पश्चिमी हवा गर्म है। तो किसी पंडित जी ने हज़रत नानोतवी से मजाक किया कि हुजूर ये बताइए, हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना वो तो ठंडी होती है, लेकिन जो मदीना से हिंदुस्तान आती है वो गर्म क्यों होती है? दुआ कीजिए हज़रत नानोतवी के लिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन। उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया कि देखो जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जा रही है वो खुश है कि नबी के शहर में जा रही हूँ, नबी के रोज़े की ज़ियारत करूँगी, नबी के शहर को देखूँगी, वो सर से लेकर के पैर तक खुश ही खुश है, इसलिए अंदर भी ठंडी है बाहर भी ठंडी है। और जो हवा मदीना से आती है हिंदुस्तान वो गर्म क्यों होती है? उसको गम होता है कि नबी के शहर से जुदा होने वाली हूँ, नबी के रोज़े से जुदा होने वाली हूँ, नबी से जुदा होने वाली हूँ। इस गम में वो गर्म हो जाती है, ये हवा ठंडी होती है, वो हवा गर्म होती है। ईसाई आ गया मजलिस में, जैसे आप बैठे हो हम बैठे हैं, वो खड़ा हो गया सवाल करने के लिए। 4 सवाल है, जवाब देने पड़ेंगे। हज़रत नानोतवी ने कहा कितने बड़े आशिक रसूल थे, और कितना बरजस्ता जवाब दिया, 4 मिनट भी नहीं लगे। कहा कि फटाफट सवाल करो, मैं झटाझट जवाब देता। जैसे अभी कह रहे थे, लहक के बोलो सुभान अल्लाह, चहक के बोलो सुभान अल्लाह, मुड़बल्ला के नाम बोलो सुभान अल्लाह। कितना होशियार नाजिम है। जलसा में मेहमान है, आया है मुड़बल्ला से, और सुभान अल्लाह किस पर बुलवा रहा है? मुड़बल्ला के ऊपर बुलवा रहा है। कितना होशियार है, इससे अंदाज़ा कर लीजिए आप। खा कहाँ की रहा है, गा कहाँ की रहा है, इससे अंदाज़ा कीजिए आप। 4 सवाल थे, झटाझट सवाल किया। ये बताइए हमारे नबी मोहम्मद हैं, कब्र में हैं, हज़रत ईसा आसमान में हैं, वो ऊपर हैं ये नीचे हैं, और ये सो रहे हैं वो जाग रहे हैं। उसने मुर्दा को ज़िंदा किया, इन्होंने मुर्दा को ज़िंदा नहीं किया। उनकी माँ का नाम कुरान में है, इनकी माँ का नाम कुरान में नहीं है। बताइए अफजल कौन है, हज़रत ईसा अफजल है या मोहम्मद अफजल है? कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन जवाब दिया, तुम कहते हो जो सो रहे हैं, जो जाग रहे हैं, जागने वाला अफजल है, सोने वाले से मोहम्मद अफजल नहीं है। तो सुन लो, वो जागने वाला सोने वाले का इंतज़ार कर रहा है। फजीलत सोने वाले को है, जागने वाले को नहीं है। तुमने कहा कि जो नीचे है वो अफजल है, जो ऊपर है वो अफजल नहीं है। याद रखो, मोती नीचे होता है, झाग ऊपर होता है।
ترازو کا جو پلڑا بھاری ہوتا وہ نیچے ہوتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تم نے کہا کہ مردہ کو جو زندہ کرے وہ نبی افضل ہوتا ہے۔ ارے مردہ تو اس کو کہتے ہیں روح نکل گئی، زندہ کس کو کہتے ہیں کہ روح آ گئی۔ ہمارے نبی نے کنکری سے پلمہ پڑھوا دیا جس کے اندر روح ہی نہیں ہے، فضیلت ہمارے نبی کو ہے۔ تم نے کہا کہ اس نبی کے نام ماں کا نام قرآن میں آیا، محمد کی ماں کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ یاد رکھو حضرت عیسیٰ کی ماں پر انگلی اٹھی تھی، اس لیے صفائی میں قرآن نازل ہوا۔ محمد کی ماں کے اوپر انگلی نہیں اٹھی، اس لیے قرآن میں نام نہیں آیا۔ ترازو کو اٹھا کر دیکھنا وہی جھکتا ہے جو پل راگراں ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم ہو قاسم مجھے کسی لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ بہت اچھا آپ نے سنا، کھاتا کھلا، بہت اچھا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دوسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، خدا کو پہچانیے، ساری خدائی آپ کے حصے میں آ جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک صحابی گزرے، نبی کو سلام کیا، جواب نہیں دیا۔ مایوس ہو کر کے صحابی کا قدم اٹھ رہا ہے، بلایا، کہا دیکھو میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم سے خفا نہیں ہوں، بلکہ بات یہ تھی کہ جس وقت تم نے سلام کیا اس وقت میرا وضو نہیں تھا۔ سلام اللہ کا نام ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہ ہو۔ حضرت ابو بکر نے منہ پر تماچا مارا ایک یہودی کو، وہ یہودی ڈائریکٹ نبی کی خدمت میں آ گیا، فریاد کی کہ ابو بکر نے مجھے منہ پر تماچا مارا۔ ابو بکر سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے ابو بکر، تم نے اس یہودی کو منہ پر تماچا کیوں مارا؟ کہ اللہ کے رسول، اس نے خدا کو فقیر کہا، اس لیے میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، اگر آپ کی اجازت ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، ایک چور آیا حضرت عمر کی عدالت میں، حضرت عمر نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو، جو دوسرے کے مال پر ہاتھ ڈالے اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالو تاکہ دوسرے کے مال کی حفاظت ہو، اور دوسرے کے مال کی جب حفاظت ہوگی تو آدمی مالدار رہے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، اس لیے ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ چوروں کو نصیحت ہو، چوری کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لے۔ جب اس کا ہاتھ کٹنے لگا تو وہ ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگا حضور پہلی غلطی ہے، معاف کر دیجئے، یہیں سے آئے تھے، جلسہ سن کر کے پیسہ نہیں تھا، جو بکری کا پیسہ تھا انعام میں دے دیے۔ اب ہاتھ جب کٹنے لگا ہے تو فریاد کر رہا حضور پہلی غلطی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے،
اگر یہ پہلی بار کا چور ہوتا یہ پکڑا نہیں جاتا، اگر یہ دوسری بار کا چور ہوتا پکڑا نہیں جاتا، کیونکہ میرا خدا پہلی بار پردہ ڈالتا ہے، دوسری بار پردہ ڈالتا ہے، تیسری بار جب وہ توبہ نہیں کرتا تو خدا پکڑ لیتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔